नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आगे की श्रृंखला में हम बात करेंगे जो हमारे सनातन धर्म के वैदिक संस्कार होते हैं, जिनका सदियों से बड़ा ही महत्व रहा है। और अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें तो इन संस्कारों का अक्षरशः पालन भी हुआ है। हालांकि आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस हो गई हैं, पर हमारा काम है उन चीज़ों को याद दिलाना और उनको संकलित करके रखना, ताकि आगे की पीढ़ियां अगर चाहें तो अपना मन लगाकर उन संस्कारों का पालन कर सकते हैं। अगर संस्कारों की गणना का हिसाब किताब हम लगाएं तो महर्षि गौतम ने बताया था कि 40 हैं। फिर अंगिरही ऋषि ने बोला कि नहीं, ये टोटल 25 हैं। फिर व्यास जी ने बोला कि 16 है। तो अलग अलग गिनती अलग अलग ऋषियों ने बताई, लेकिन जो हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं वो 16 संस्कार बताए जाते हैं कि भाई 16 संस्कार। तो 16 संस्कारों में एक मंत्र द्वारा भी मीमांसा दर्शन में वर्णित किया गया है कि आधानम पुंसवनम सीमांतोन्यम जात कर्म नामकरण अन्न प्रसय चोलहम उपनयनम ब्रह्मव्रतम वेदव्रतम संवर्तमन दाह अग्न्याधानम दीक्षा महाव्रतम संन्यासम। तो इन सब और भी बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें अलग अलग तरीके से इसका किया है, बट इस मंत्र में 16 संस्कारों का वर्णन है, जिसमें से मैं हर बार आपको चार 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 करके 4 बार में 16 संस्कारों का बताऊंगा कि कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो संस्कार है वो है गर्भधारण और पुंसवन, पहला और दूसरा। गर्भधारण के पश्चात चौथे और छठे और 8वें महीने के मध्य जो है ये संस्कार किए जाते हैं, जिससे कि भ्रूण में जो भी बच्चा है वो हष्ट पुष्ट और अच्छी तरीके से सर्वगुण संपन्न होकर के पैदा। संस्कार का विधान है कि भाई इसको हम छठे मास में करें, ठीक है, और पूरी तरीके से विधि विधान से हम इसको करें। इसके विधि विधान की अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, पर तो अगर आप चाहेंगे तो उसके बारे में भी हम बिल्कुल, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। बट यहाँ पे मैं खाली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कितनी तरह के संस्कार होते हैं, ठीक है। अगला संस्कार होता है जात कर्म। जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब भूमिष्ठ हो जाता है, तो उसके माता पिता जो है उसका ये जात कर्म संस्कार करते हैं। इससे क्या होता है कि जो माता पिता के जो शारीरिक दोष होते हैं ना, उनका एक तो समन होता है। तो इसमें पिता जो स्वर्ण मधु में घिस के, यानी कि वो शहद में सोने को घिस के, और उसका जो वो बनता है रस, उसको शिशु को थोड़ा प्राशन करा के उसके कान पे जाके बोलता है या मंत्र पढ़ता है, जिसका भाव अर्थ होता है कि अन्न ही आयु बल और तेज है, बृहस्पति आदि देव तुझे दीर्घ जीवन दे आदि, ऐसे करके वो उसको जात कर्म होता है। अगला आता है नामकरण। नामकरण कब होता है? नामकरण होता है जब 10 रात्रि बीत जाती है, जब बेटे की या बेटी जो भी हो उनकी 10 रात्रियाँ बीत जाएं, फिर अब इस संस्कार को किया जाता है, ठीक है। उससे अगला जो आता है वो आता है अन्नप्राशन। ये 8वें सम मासों में से, और कन्या का 5वें या 7वें विषम मासों में किया जाता है। यानी कि अगर पुत्र का होता है तो छठे 8वें में, और कन्या का 5वें 7वें में, ऐसे करके इसमें हवन आदि और जो घर के जो बुजुर्ग होते हैं उन गोद में लेके स्वर्ण रजत मुद्राओं द्वारा, और उनको मिष्ठान और बाकी सब उनको बच्चों को चटा के ये अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये 4 संस्कार मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद में अभी 12 संस्कार हुए हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अगर इनमें से किसी एक संस्कार के बारे में या किसी भी संस्कार के बारे में आपकी रुचि है, आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।